अध्याय 2 श्लोक 70 भागवत गीता। आपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यदवत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी। अनुवाद। जिस प्रकार नदियों के पानी के लगातार प्रवाह से सागर अविचलित रहता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति में समस्त कामनाएं प्रवाहित होती हैं किंतु वह जरा भी प्रवाहित नहीं होता है, वह शांति को प्राप्त होता है, न कि वह व्यक्ति जो इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। व्याख्या। योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में स्थिर बुद्धि मनुष्य की तुलना सागर से कर रहे थे। यद्यपि सागर का जल सूर्य के ताप से भाप बन जाता है और वर्षा वाले मेघ निर्मित करता है, परंतु सागर का आकार तथा प्रवृत्ति इस कारण कभी भी परिवर्तित नहीं होती हैं। भले ही स्थित प्रज्ञा मनुष्य को भौतिक संसार में अपना स्वधर्म पालन करने के लिए क्रोध प्रकट करना पड़े, परंतु उसकी चेतना शांति में स्थित होती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे सागर की सतह तूफानी मौसम का अनुभव कर सकती है तथा उस पर ज्वार की लहरें बन सकती हैं, परंतु सागर की निचली सतह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह शांत ही रहती है। तथा जिस प्रकार संसार की सारी नदियां निरंतर अपना जल सागर में उड़ेलती रहती हैं, किंतु सागर की भव्यता, प्रतापी प्रकृति, अविचलितता और अपरिवर्तितता बनी रहती है, तो भले ही स्थित प्रज्ञा मनुष्य के पास एक भौतिक शरीर है जिसकी अपनी ऐन्द्रिक संतुष्टि करने की आवश्यकता होती है, परंतु वह ऐसी इच्छाओं से परेशान नहीं होता है, क्योंकि वह सदैव अपने आप में संपूर्ण होता है। इच्छाएं उसके पास निश्चित रूप से आ सकती हैं, जैसे नदियों का जल जो सदैव सागर में बहता रहता है, परंतु वह अपनी आध्यात्मिक साधनाओं में स्थित रहता है तथा वह ऐन्द्रिय तृप्ति की इच्छाओं से किंचित भी विचलित नहीं होता है। ऐन्द्रिय संसार के सभी भोग स्थित प्रज्ञा मनुष्य के पास आ सकते हैं, परंतु वे सब उसके आत्मिक आनंद में विलीन हो जाते हैं। वह उन सबको आत्म साक्षात्कार के आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानता है। स्थित प्रज्ञा मनुष्य को यदि सभी भौतिक संसार के सुखों से घिरे महल में भी रखा जाए तो वह फिर भी उनके प्रति विरक्त ही रहेगा, क्योंकि वह केवल एक वास्तविकता, एक सुख को जानता है, सच्चित आनंद, जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, जैसे अनंत नदियों का जल सागर में समाहित हो जाता है।